नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी उपज जीरे की बाजार स्थिति और साथ साथ जीरे की बाजार स्थिति का फंडामेंटल यानी कि जीरे की बाजार स्थिति की बुनियाद इन दिनों में जो बन चुकी है वो बुनियाद यानी कि हमारे किसान भाइयों की ओर से जीरे की बुआई का रकबा कहां तक पहुंचा है और अब आने वाले समय में रकबे में बढ़ोतरी की संभावना कैसी है, कितनी है, और फिर उसके बाद भी हमारी इस सीजन की जीरे की उपज के ऊपर आने वाले समय में मौसम में बदलाव की जो भी संभावनाएं, शक्यताएं मौसम विभाग की ओर से बताई जाती है, उसकी वजह से हमारी इस वर्ष की जीरे की नई उपज कैसी आ सकती है। खास करके उपज थोक के हिसाब से भी देखे तो थोक के हिसाब से, और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता के हिसाब से देखे तो गुणवत्ता के हिसाब से भी नए वर्ष की नई जीरे की उपज कैसी और कितनी आ सकती है, ये सभी मुद्दे आज की चर्चा के प्रधान मुद्दे रहेंगे। और आज की चर्चा जब करते हैं तो आज के दिन तक हमारे जीरे के बाजार भाव की स्थिति से हम आपसे शुरुआत करेंगे। कृषि उपज मंडियों में कामकाज का चौथा दिन है और इस सप्ताह के बीते 3 दिनों के दौरान जीरे के बाजार भाव हमारे यहाँ जो मिले, गुजरात हो या राजस्थान हो, सभी जगहों पर बाजार भावों की स्थिति में कोई बड़ा उलटफेर नहीं है। कहीं पर कुछ सुधार है, कहीं पर स्थिरता है, और ये जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि हमारी जीरे की अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी जो है वो कहीं पर बिकती हुई दिखाई दी है, करीब करीब प्रति क्विंटल 21,000 से लेकर 21,500 रुपए के बीच में। फिर उसके नीचे वाली क्वालिटी तो वो बिकी है हमारी किसान भाइयों की 20,000 से लेकर 21,000 के बीच में, और हमारी मीडियम वाली जो क्वालिटी मंजोली क्वालिटी जो है, मंजोली गुणवत्ता वाली क्वालिटी जो है वो क्वालिटी बिक रही थी प्रति क्विंटल 18,000 से लेकर 20,000 के बीच में, और कुछ निचले वाला दर्जा जो हमारा था वो बिक रहा था 16,000 से लेकर 18,000 प्रति क्विंटल के बीच में। ये थी बाजारों की स्थिति, गुजरात हो या राजस्थान हो। फिर आवकों की बात करें तो आवक प्रतिदिन कहीं पर कुछ ज्यादा हो जाती थी, कहीं पर कुछ कम हो जाती थी, तो कहीं पर पिछले दिन के हिसाब से अगले दिन कम हो जाती थी, तो कहीं पर पिछले दिन के हिसाब से अगले दिन ज्यादा हो जाती थी। आवकों की स्थिति ऐसी बनी रही, फिर भी बाजार में कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। बाजार जहां पर है वहां पर 200 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहा और बाजार चलता रहा। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति बाजार में खरीदने वाले जो भी लोग हैं उसके लिए भी, और बेचने वाले जो भी लोग हैं, हम किसान भाई हो या फिर संग्राहक व्यापारी वर्ग हो या फिर खरीदने वाले जो भी है वो, उसका भी कोई भी हिस्सा हो, चाहे वह संग्राहक हो, प्रोसेसर हो, कोई भी हो, सभी के सामने इन दिनों में कोई एक चौकस और भावों के हिसाब से, बाजार के हिसाब से आने वाले समय की स्थिति को लेकर कोई एक चौकस नक्शा यानी कि एक चौकस रूपरेखा नहीं है, क्योंकि इन दिनों में जो भी व्यापार चल रहे हैं वो व्यापार ज्यादा से ज्यादा चल रहे हैं इस सीजन की बुआई के आधार पर। इन दिनों में हमारे जीरे का निकाल यानी कि खरीदारी कहां पर होती है, कितनी होती है, अंतिम खरीदार कैसा खरीद करता है, उसके आधार पर बाजार नहीं चलता। बाजार जो चल रहा है वो चल रहा है केवल ही केवल नई सीजन की जीरे की बुआई की स्थिति के आधार पर। अभी तक में यानी कि हमारा नवंबर जो समाप्त हुआ, वो समाप्त नवंबर होने तक में बिजाई जो हुई है वो बिजाई पिछले वर्ष के नवंबर की समाप्ति के समय की तुलना के हिसाब से कुछ पीछे रह गई है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 10 से 12% पीछे रह गई है बिजाई के रकबे की स्थिति। और हमारे किसान भाइयों की तरफ से जो भी चर्चा ये हो रही है, उस चर्चा के हिसाब से देखें तो सभी प्रदेश के
और सभी प्रदेश के अलग थलग इलाकों से हमारे किसान भाइयों की ओर से जो चर्चा ये सामने आ रही है वो बहुत ही अलग अलग आ रही है। कोई बोलता है कि केवल 10% बिजाई हुई है, तो कोई किसान की ओर से ऐसी भी बातें आ रही है कि 10% ही बिजाई कम होगी, पिछली साल के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले 90% तक बिजाई अवश्य हो जाएगी। तो ये है हमारे किसान समुदाय का अभिप्राय और उसमें बहुत ज्यादा अंतराल है। किसी की ओर से ये कहना है कि 10 से 15% या महत्तम 20% बिजाई होगी, तो किसी की ओर से जो सूचना आती है वह सूचना ऐसी आती है कि ज्यादा कम बिजाई नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी, तो महत्तम 20% तक बिजाई कम रहेगी। किंतु ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो अंदाजे आ रहे हैं और सरकार की ओर से जो भी आंकड़े जारी किए जाते हैं उसमें से कोई भी बात, कोई भी चर्चा इन दिनों में इतनी विश्वास पात्र नहीं बन जाती कि उसका पूरा का पूरा असर आने वाले समय के बाजार भाव की स्थिति पर पड़े। बाजार भाव की स्थिति पर असर पड़ने की शुरुआत तब से ही होगी जब से हमारे जीरे के व्यापार के साथ जुड़े हुए व्यापारी समुदाय यानी कि हमारा मसाला एसोसिएशन जो है भारत का, वो मसाला एसोसिएशन अपनी तरफ से एक सर्वे जब कराएगा और सर्वे समाप्त होगा कि जीरे की बिजाई कितनी हो गई है, उसी के आधार पर ही बाजार फिर नया रूप लेगा। अभी भी इन दिनों में अंतिम समय चल रहा है बुआई का, कहीं पर कोई किसान भाई बुआई अभी भी कर रहा है और आने वाले सप्ताह भर के लिए भी बुआई बनी रहेगी। तो फिर उसके बाद दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा जब से शुरू होगा तब से लगता है कि हमारा जो मसाला एसोसिएशन है उसकी ओर से सर्वे शुरू होगा और उसी सर्वे के हिसाब से जो अंतिम आंकड़े एसोसिएशन के सामने आएंगे वह आंकड़े ही आखिरकार अंतिम और सच्चे आंकड़े होंगे और वे लोग जो आंकड़े तैयार करके बाजार में आएंगे उसके आधार पर बाजार का एक स्थायी रूप देखने को मिलेगा। अगर बिजाई बहुत ज्यादा कम होने के आंकड़े उसके पास आएंगे तो बाजार में अभी जो सुधार बना है उससे आगे बाजार जा सकता है और वह अंतिम आंकड़े हमारे यानी कि मेरे या आपके यानी कि किसान समुदाय की ओर से आते हुए आंकड़े मान्य नहीं रहेंगे। सरकार की ओर से दिखाए जाते आंकड़े भी मान्य नहीं रहेंगे। आंकड़े जो आएंगे और जो आंकड़े भरोसा पात्र होंगे वो आंकड़े होंगे हमारे देश के जो मसाला संगठन है उसकी ओर से जो आंकड़े जारी होंगे वही आंकड़े विश्वास पात्र होंगे बाजार के लिए। और फिर आंकड़े में अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है और उसके सामने आंकड़े ऐसे आते हैं कि बिजाई में ज्यादा कमी नहीं है, बहुत कम कमी है बिजाई में, तो हम इन दिनों में जहां तक जीरा बेच रहे हैं वहां पर ही बेचना पड़े आने वाले समय में, या फिर बिजाई पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा कम नहीं रह जाती और समय के हिसाब से आने वाले समय में नई बिजाई के ऊपर भी मौसम के ज्यादा कोई नकारात्मक असर की संभावना नहीं बनती है। तो जहां पर इन दिनों में हम जीरा बेच रहे वहां पर से भी कुछ भावों में कमी कटौती की भी संभावना बन सकती है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो मुद्दा है अब संपूर्ण रूप से बिजाई के आंकड़े और नई सीजन की हमारी जीरे की अंतिम उपज की शक्यताएं और संभावनाएं। दोस्तों, तो अभी भी जहां पर बाजार है वहां से बाजार आगे जाने की भी संभावना है, बढ़िया आगे जाने की भी संभावना है, वहां पर बने रहने की भी संभावना है और यहां से कुछ बाजार में कटौती की भी संभावना है। किंतु उसके लिए एक ही आधार अब बचता है और वह आधार है मसाला संगठन की ओर से बिजाई के अंतिम आंकड़े की खोजबीन और अंतिम आंकड़ों की उपलब्धि। दोस्तों, तो आज के दिन जीरे की, खास करके जीरे की बिजाई और जीरे के वर्तमान बाजार भाव के ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारे महत्तम किसान भाइयों तक यानी कि
ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी यह चर्चा पहुंचे, बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।